एक दिन पहले हेमंत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और महिलाओं को महिला सम्मान योजना की राशि जो है उनके खाते में भेजी गई है और इस दौरान महिलाएं बेहद खुश हैं। वहीं हेमंत सोरेन सरकार की ओर से की गई इस पहल को लेकर के राजनीतिक दलों की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन के त्योहार से ठीक पहले झारखंड की महिलाओं के लिए सरकार ने सौगात का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं को योजना की राशि 2500 रुपये दे दी गई है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से यह योजना लगातार जारी रखी जा रही है। देखिए, उसी मैया उसी बहनों का रक्षा के लिए तो आज हम केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से MMDR बिल को लागू किया गया है, कई योजनाएं प्रभावित होंगी। मैया सम्मान तो है ही, अबुआ आवास भी है, आपके पास में सर्जन पेंशन भी है, होमगार्ड को जो हम पैसा दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में जो हम पैसा दे रहे हैं, हम कई पॉलिसीज चला रहे हैं। जैसे हम छात्रवृत्ति योजना चला रहे हैं, हम कई पॉलिसीज चला रहे हैं, वो तमाम पॉलिसीज प्रभावित होंगी। और केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ के मूलवासी बर्बाद हो जाए। हम मना तो नहीं कर रहे हैं कि आपको तो माइनिंग करने से मना नहीं किए हैं, आप GST भी ले जा रहे हैं, लेकिन हम जो शेष ले रहे हैं, शेष के माध्यम से जो हम कई योजनाओं को, कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाओं को चलाना चाह रहे हैं, उसको आप बंद करना चाह रहे हैं। क्यों? ये जो हम कल्याणकारी योजना ना चला करके केंद्र सरकार चाहती है कि वही पैसा अडानी, अंबानी और उनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनको चला जाए। तो हम ये होने नहीं देंगे। रक्षाबंधन से पहले हम लोगों ने मैया सम्मान दिया है, ताउम्र बहनों के साथ में पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा रहेगी। ये हमारी सरकार जो है बहुत ही कल्याणकारी सरकार है और महिलाओं के लिए जो ये मैया सम्मान योजना चल रही है, ये केंद्र की सरकार हमारे शेष में कमी कर रही है। और ये जो खान खनिज जो संशोधन विधेयक 2026 को लागू कर रही है और चंदा चोरी जो है, इनका आप देख रहे हैं कि धार्मिक राम मंदिर की आस्था जो लोगों का है उसके में जो जान दिए हैं वह उसकी चोरी कर रही है। तो इन दोनों मुद्दों को खिलाफ आज आक्रोशपूर्ण आंदोलन है। झारखंड के सभी जिलों में ये आंदोलन हो रहा है और काफ़ी आक्रोशपूर्ण ये आंदोलन है। हम लोग 7 सितंबर को महामहिम राज्यपाल के सामने इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और इसको हम लोग नीचे ग्राउंड लेवल तक ले जाएंगे। प्रखंड में भी हमारा 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक होगा। तो और सड़क से सदन तक इस आंदोलन को और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ये हमेशा झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार हमेशा सौगात देने का ही काम करते रही है। कोई नया चीज़ नहीं है। हम लोग सौगात देते रहेंगे, मैया सम्मान हमेशा देते रहेंगे। कम संसाधन में भी हम यहाँ के माता बहनों के हम लोग जो है ख्याल रखते हैं। इससे बड़ी और क्या सौगात हो सकता है। सरकार का कहना है कि झारखंड की आधी आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आर्थिक सहायता देना उसकी प्राथमिकता है। मैया सम्मान योजना के जरिए सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है और त्योहार से पहले राशि देना महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से सौगात है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सरकार की इस पहल पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महिलाओं को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राशि दे रही है, जबकि बड़ी संख्या में पात्र महिलाएं अब भी योजना के लाभ से वंचित है। देखिए, सरकार नियमित रूप से मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं देती और सरकार ने वादा किया था कि 18 साल से लेकर के 50 साल तक की जितनी महिलाएं हैं सभी को मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे। और अगर वो आंकड़ा आप देखेंगे तो लगभग 70 लाख से ऊपर आंकड़ा होता है। लेकिन सरकार आज कितने लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ दे रहे हैं? तो सरकार कहीं ना कहीं जो है वादा खिलाफी की है, झूठ बोल करके जो है लोगों को ठगने का काम किया। कभी कभार बीच बीच में जब त्यौहार आता है तो सरकार कुछ पैसे दे करके लोगों को फुसलाने का काम कर रही है। लेकिन पूरे प्रदेश की जो स्थिति है उसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए। नौजवान दर दर भटकने के लिए तैयार है, दर दर भटक रहा है नौकरी की तलाश में। और किस प्रकार से पूरे झारखंड में पिछले 6 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई और सभी परीक्षाओं में किस प्रकार से नौकरियां बेची गई, वो सार्वजनिक मंच पे है, खुलेआम चर्चा में है। सभी अखबारों में, सभी मीडिया चैनलों में इस बात की चर्चा है।
तो कहीं ना कहीं झारखंड का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड का नौजवान को ठगा गया है। इन्होंने वादा किया था, 2019 में ही वादा किया था कि हम 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता 5,000 से 7,000 देंगे। अभी 6 साल से ऊपर हो गया, तो 36 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिल जाना चाहिए था। तो सरकार सबको ठगने का काम कर रही है और ये बहुत दिन तक इनका चलने वाला नहीं है। झारखंड की जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है और आगे आने वाले समय में इसका जो है उचित जवाब देगी। मिला पिछले बार मुझे लगता है आंकड़े हैं कि लगभग 56 लाख के आसपास महिलाओं को दिया गया और अभी आप देखेंगे लगभग उसमें कमी बहुत आई है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि महिलाओं को आपने जिस आधार पे आपने जब इलेक्शन के समय 55-56 लाख महिलाओं को उन्होंने जोड़ा था और उनको पात्र बता के उनको मैया सम्मान योजना भी दिया गया था, तो उस समय उनको वोटों की राजनीति करनी थी और अभी जो है जो जिन महिलाओं का नाम काटा गया, अपात्र बता के काटा गया, तो उससे का आप किस आधार पे आपने जांच किया? क्या आपने समय दिया उनको, क्या आपने पेपर जमा करे या सत्यापित करवाए आपसे? क्या आपने किस जिला में कितना नाम काटा, कितना दिया, ये रिकॉर्ड पूरा आपको सार्वजनिक करना चाहिए। और सम्मान योजना राखी के एक दिन पहले है, तो इसके लिए तो हम बहुत महिलाओं को खुशी की बात है, लेकिन साथ में जिन महिलाओं को आपने नाम काटा उनका क्या कसूर था? आपने तो जोड़ा था, तो उस समय आपने उनका नाम काट कर और अभी उनका नाम अभी काटे और जिसको अपात्र बताएं, तो कारण बताना चाहिए आप किस जिले में कितना नाम काटा। इस तरीके से देखा जाता है राशि देना, क्या उससे पहले महिलाओं को जरूरत नहीं होती है? इस तरीके से अगर मैया सम्मान की राशि पर्व त्योहार में दी जा रही है तो इसका असर आने वाले चुनाव को पड़ेगा। देखिए, एक तरह से ये हेमंत सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी की सरकार जिस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का जो काम किया, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि 2,500 में एक महिला को क्या हो जाएगा। लेकिन एक है कि चलिए उनसे थोड़ा सा मजबूती उनको मिलेगा। लेकिन राखी, रक्षाबंधन और उसके पहले 3 महीना के बाद एक बार बीच में किस्त आया था, तो 3 महीना में महिलाएं जो 2,500 रुपये आप दे रहे, अगर मान लीजिए जीवन यापन के लिए दे रहे या कुछ खर्च के लिए दे रहे, तो 3 महीना तक वो खर्च कहाँ से लाती हैं? तो आपको देना है तो आप रेगुलर बेसिस हर मासिक पूरा महीना में रेगुलर हर महीना उनके हाथों में मिलना चाहिए और उनके खाता में जाना चाहिए और तुरंत जो महिलाओं का नाम आपने काटा है उसका कारण बताएं, नहीं तो उसको फिर से जोड़े और सत्यापित करने का भी मौका दे, समय दें और उनको भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। तो बीजेपी का कहना है कि सरकार को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना का जो पात्र हैं सभी महिलाओं को इसका लाभ मिले। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कई महिलाओं के आवेदन, दस्तावेज और भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। महिलाओं के खाते में पहुंची राशि से जहां लाभुकों के चेहरे पर खुशी है, वहीं योजना से वंचित महिलाओं को अब भी अपने खाते में राशि आने का इंतजार है। लाइव इंडिया के लिए संवाददाता अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।